दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये जुनून है, राजनीति है, भावनाएं हैं और करोड़ों फैंस की उम्मीदें हैं। जब भी वर्ल्ड कप का नाम आता है तो हर देश की निगाहें मैदान पर टिक जाती हैं। लेकिन इस बार टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ चौको छक्कों के लिए नहीं, बल्कि विवादों, कूटनीति और बड़े फैसलों के लिए चर्चा में है। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जो माहौल बन रहा है उसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। पहले शेड्यूल को लेकर सवाल उठे, फिर वेन्यू पर विवाद शुरू हुआ और अब इस पूरे विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मुकाबले को होस्ट करने का ऑफर दिया है। इस ऑफर ने एशियाई क्रिकेट राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। ये सिर्फ एक साधारण प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीति, आर्थिक फायदे, सुरक्षा मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समीकरण छिपे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अचानक इस विवाद में क्यों कूदा? बांग्लादेश का मैच पाकिस्तान में कराने का प्रस्ताव क्यों दिया गया? क्या आईसीसी इस प्रस्ताव को मानेगी और इसका असर भारत, श्रीलंका और अन्य टीमों पर क्या पड़ेगा? आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां कई महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। मेजबान देश इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैवल लॉजिस्टिक्स और ब्रॉडकास्टिंग की योजना बनाता है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। कुछ मुकाबलों के वेन्यू को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ देश सुरक्षा कारणों से यात्रा को लेकर चिंता जता रहे हैं, तो कुछ बोर्ड्स व्यस्त कैलेंडर और आर्थिक नुकसान की बात कर रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने भी एक चुनौती खड़ी हुई। उनके कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में टकराव देखा गया, जिससे उनके मैचों की मेजबानी को लेकर चर्चा शुरू हुई। यही वो मौका था जब पाकिस्तान ने एक रणनीतिक कदम उठाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने संकेत दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बांग्लादेश के मुकाबले अपने देश में होस्ट करने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव को सामने आते ही क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। पाकिस्तान के इस ऑफर के कई मायने हैं। एक तरफ ये पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छवि मजबूत करने का मौका है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपने देश में सफल अंतर्राष्ट्रीय सीरीज आयोजित की हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने दुनिया को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए सुरक्षित है। दूसरी तरफ ये प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से भी काफी फायदेमंद हो सकता है। वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी से टिकट बिक्री, स्पॉन्सरशिप, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेस को बड़ा फायदा होता है। पाकिस्तान लंबे समय से बड़े आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी करना चाहता है और ये उनके लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। बांग्लादेश के लिए ये फैसला बेहद संवेदनशील हो सकता है। उन्हें अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा, ट्रैवल प्लानिंग और घरेलू दर्शकों की भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। बांग्लादेश के फैंस चाहते हैं कि उनकी टीम घरेलू मैदान पर खेले, जहां उन्हें स्थानीय समर्थन मिले। अगर मैच पाकिस्तान शिफ्ट होता है तो ये भावनात्मक मुद्दा भी बन सकता है। वहीं आईसीसी के सामने भी बड़ी चुनौती है। आईसीसी को सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों के हितों, सुरक्षा मानकों, ब्रॉडकास्टिंग एग्रीमेंट और लॉजिस्टिक्स को संतुलित करना होता है। किसी भी वेन्यू बदलाव से पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा एशियाई क्रिकेट राजनीति भी इस फैसले से जुड़ी हुई है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। किसी भी बड़े फैसले का अप्रत्यक्ष असर अन्य टीमों पर भी पड़ता है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ मेजबानी तक सीमित नहीं है, ये एक तरह का डिप्लोमेटिक मूव भी है, जिससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सक्रियता दिखाना चाहता है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो भविष्य में पाकिस्तान और ज्यादा आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी के लिए दावा मजबूत कर सकता है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में हाल के वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें खेल चुकी हैं और सुरक्षा को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट्स आई हैं, फिर भी कुछ देशों के बोर्ड्स अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। आईसीसी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम हाल के समय में शानदार फॉर्म में रही है। उनके युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में वो चाहते होंगे कि उनके घरेलू दर्शकों के सामने टीम खेले और उन्हें होम एडवांटेज मिले। अगर ये मुकाबला पाकिस्तान शिफ्ट होता है तो खेल की रणनीति भी बदल सकती है। पाकिस्तान की पिचें आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती हैं, जबकि बांग्लादेश की पिचें स्पिन फ्रेंडली होती हैं। ऐसे में दोनों टीमों की प्लेइंग स्ट्रैटेजी पर सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि ये मामला सिर्फ एक आयोजन का नहीं, बल्कि खेल की दिशा और परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। कुछ फैंस पाकिस्तान के इस ऑफर को सकारात्मक कदम मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे एशियाई क्रिकेट को मजबूती मिलेगी। वहीं कुछ फैंस इसे जोखिम भरा फैसला बता रहे हैं और सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटरों की राय भी बटी हुई है। कुछ दिग्गज मानते हैं कि पाकिस्तान ने सही समय पर पहल की है और इससे क्रिकेट को नए अवसर मिलेंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईसीसी को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और सभी पहलुओं की गहराई से जांच करनी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या आईसीसी पाकिस्तान के प्रस्ताव को मंजूरी देगी? क्या बांग्लादेश इस बदलाव के लिए तैयार होगा? क्या ये फैसला टूर्नामेंट की टाइमलाइन को प्रभावित करेगा? और क्या इससे भविष्य के आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी की नीति में बदलाव आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि टी20 वर्ल्ड कप का ये विवाद क्रिकेट इतिहास में एक दिलचस्प अध्याय बनता जा रहा है। ये सिर्फ मैदान पर खेला जाने वाला मैच नहीं होगा, बल्कि ये बोर्ड रूम की रणनीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक हितों की भी परीक्षा होगी।
दोस्तों, क्रिकेट के इस बड़े ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के मुकाबले की मेजबानी मिलनी चाहिए या फिर मैच को मूल वेन्यू पर ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और गहराई से विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और जय क्रिकेट।